बिहार में प्रचंड जीत के बाद बिहार चुनाव के सह प्रभारी दीपक प्रकाश रांची लौट आए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, आप देख सकते हैं ढोल नगाड़ों और पुष्प वर्षा के साथ दीपक प्रकाश का स्वागत किया गया है। प्रचंड जीत के बाद दीपक प्रकाश आज रांची लौटे हैं और अपनी भूमिका का निर्वहन बेहद खूबसूरती से दीपक प्रकाश ने किया और उसी का नतीजा था कि 210 सीटों पर एनडीए काबिज हुई है। तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, रांची एयरपोर्ट की तस्वीरें। और ये अभूतपूर्व स्वागत है। बहुत दिनों बाद ऐसा स्वागत दिखाई दिया है। ये जो अभूतपूर्व स्वागत है दीपक प्रकाश जी का, कार्यकर्ता खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। सह प्रभारी दीपक प्रकाश राज्यसभा सदस्य हैं झारखंड से, लेकिन बिहार में रणनीतिक जिम्मेदारी उन्होंने भरपूर ढंग से निभाई। पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाकर लौटे दीपक प्रकाश जी का जबरदस्त स्वागत हो रहा है रांची एयरपोर्ट पर। कई घंटे से मैं देख रहा हूं यहां पर ढोल नगाड़े सब लेकर के बीजेपी के कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए यहां पर जमे हुए थे। दीपक प्रकाश जी बाहर आ गए। आपको मैंने हमारे सीधे तस्वीरें आपको मिल रही होंगी। देखिए किस तरह से कार्यकर्ता जोश में हैं। दीपक प्रकाश को फूलों से लाद दिया गया है, मालाओं से लाद दिया गया है। दीपक प्रकाश सुलझे हुए कुशल रणनीतिकार हैं और दीपक प्रकाश बाहर आ रहे हैं। स्वागत करने वालों का तो खैर अंबार यहां पर दिखाई दे रहा है। ये देखिए बहुत मुश्किल है उन तक पहुंचना। कार्यकर्ताओं ने उनको पूरी तरह से घेर रखा है और कुछ स्पेस मैनेज करके पहुंचना कर रहे हैं हम लोग। देखिए दीपक प्रकाश जी के स्वागत के लिए कार्यकर्ता एकदम बेचैन हो रहे हैं। देखिए मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। एक मिनट रुके। तो ये तस्वीरें रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बिहार चुनाव के सह प्रभारी दीपक प्रकाश ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड जीत दिलाने के बाद आज रांची लौटे हैं और इस प्रचंड जीत के लिए रणनीति तैयार करने वाले दीपक प्रकाश का आज रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया जा रहा है। केंद्रीय नेतृत्व जगत प्रकाश नड्डा जी का मार्गदर्शन मिला और वहां की जनता जनार्दन का आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम का यह प्रतिफल है। क्या फॉर्मूला बिहार की जनता को इतना पसंद आया? बिहार की जनता को विकास पसंद है, अमन पसंद है और इसीलिए प्रधानमंत्री जी के दिल में बिहार बसता है और बिहार के लोगों के दिल में मोदी जी बसते हैं। में लेकिन आकलन करना है। बहुत बधाई हो दीपक जी, बहुत बधाई हो, बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मुताबिक आप किस चीज को जीत के लिए सबसे बड़ा जीत की सबसे बड़ी वजह क्या रही? ये मोदी मैजिक है।
अमित शाह जी की रणनीति है और राष्ट्रीय अध्यक्ष का हम सब लोगों को प्रेरणा का लगातार आना जाना आ रहा उनका, और उनका प्रेरणा रहा, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत रही और जनता जनार्दन का आशीर्वाद, कुल मिलाकर के डबल इंजन की सरकार, विकास का प्रतीक। निश्चित तौर पर आने वाला ये सरजमी में कमल खिलेगा और यहाँ के कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाएगा। अच्छा ये बताइए, वजह क्या है? हम लोग आकलन करेंगे और उसके बाद आपको कोई विषय पर हम बताने के लिए सक्षम। देखिए दीपक प्रकाश जी से जो बातें हुई वो आपने सुन ली। दीपक प्रकाश ने कहा कि बहुत जल्द झारखंड में कमल खिलेगा। निश्चित तौर पर शाहनवाज, देखिए दीपक प्रकाश उत्साहित है, और उत्साहित क्यों ना हो, अपनी रणनीतिक सूझबूझ के कारण एनडीए को इतनी प्रचंड जीत दिलाई है। निश्चित तौर पर उस थिंक टैंक का एक बड़ा हिस्सा थे दीपक प्रकाश, और आज उनके फल कह सकते हैं, उनके मेहनत का फल जो है साफ तौर पर कार्यकर्ताओं ने दिया है। अभूतपूर्व स्वागत आज रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उनका किया गया है। झारखंड में कुशल नेतृत्व करता चाहिए, और जिस तरह सह प्रभारी के रूप में दीपक प्रकाश जी ने जो मैजिक वहां पर देखा है, उसका संचालन किया है, इम्प्लीमेंटेशन किया है, उसको देखकर यही कह सकते हैं कि बिहार में जो कुछ हुआ है वो एक संगठन शक्ति का, कुशल नेतृत्व का, जिसको वो मोदी मैजिक कहते हैं, उसका परिणाम था। निश्चित तौर पर शाहनवाज, देखिए क्या मतलब एक अच्छा नेतृत्व करके लौटे। देखिए, बिहार के सह प्रभारी के रूप में दीपक प्रकाश जी ने एक एक बूथ पर काम किया है, जिसके परिणाम स्वरूप बिहार की इतनी एनडीए का इतना भारी जीत से झारखंड के भी कार्यकर्ता का भी उत्साहित है, और इसके परिणाम स्वरूप स्वतः यहाँ बिरसा मुंडा एयरपोर्ट आकर के उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है, जो कि जिस तरह से बिहार में नया जीवन, नया दृष्टिकोण अपनाया आज प्रजातंत्र में, उसी तरह से झारखंड में भी अपना करके हम लोग जोशो खरोश के साथ आने वाला दिन में पार्टी का विजय दिलवाएंगे। ये झारखंड में दूसरे राज्यों में जश्न मनाते फिरेंगे, जितवाते फिरेंगे, अपने यहाँ हार रहे हैं। नहीं, तो ये तो मेरा घरेलू राज्य है, यानी कि माननीय दीपक प्रकाश जी का अपना राज्य है, घरेलू राज्य है। यहाँ का ये प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, यहीं से राज्यसभा सांसद हैं, कि अगर झारखंड का नेतृत्व बिहार में कमाल दिखला सकता है, तो झारखंड में भी आने वाला समय में निश्चित रूप से हम अपने पार्टी को बल दिलाएंगे और सत्ता में पुनः लौटने का काम करेंगे। तो ये थे पार्टी के उत्साहित कार्यकर्ता। दीपक प्रकाश जी का स्वागत मेरे पीछे हो रहा है, और पार्टी दूसरे राज्यों में मिली जीत का जश्न मनाती कब तक रहेगी, ये एक बड़ा सवाल पूछा गया। दीपक प्रकाश जी ने कहा निश्चित तौर पर, लेकिन अगर शाहनवाज बात करें इस भीड़ की और इस उत्साह की, तो बिहार विधानसभा चुनाव ने कहीं ना कहीं एक नई ऊर्जा का संचार झारखंड बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी किया है। हाँ, बेशक किया है। देखिए, एयरपोर्ट पर तो बहुत सारे नेता आते रहते हैं, लेकिन इस तरह का स्वागत और इस तरह की भीड़ ये बहुत दिनों बाद दिखाई दिया है। बेशक ये सवाल भी उठा, उनके सामने ये सवाल भी उठा रखा हम लोगों ने, क्योंकि पत्रकारिता का भी एक धर्म है, उसके तहत कि आप लोग दूसरे राज्यों में जीत दिलवाते रहेंगे, अपने राज्य की क्या कोई सुध लेगा। तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द झारखंड में भी कमल खिलेगा। यही है झारखंड बीजेपी का जहां तक मामला है। झारखंड बीजेपी लगातार गुटबाजी का शिकार है। उसको जिस दिन एक कुशल नेतृत्व मिल जाए, सुलझा हुआ नेतृत्व मिल जाए, उस दिन झारखंड की व्यवस्था पटरी पर आ जाएगी। लेकिन आज का ये उत्साही कार्यकर्ताओं का ये पूरा हुजूम कुछ कह रहा है, कुछ इशारे कर रहा है। जो सह प्रभारी के रूप में
दीपक प्रकाश वहां से करके आए हैं उसको अगर एक जमीन मिल जाए, एक आधार दे दिया जाए, तो मेरे ख्याल से झारखंड बीजेपी की जो अंदरूनी कमजोरी है वो काबू में आ जाएगी। देखिए किस तरह से अभी तक छोड़ नहीं रहे हैं लोग उनको। प्रतिक्रिया लेने वहां पर जाना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है, फिर भी हम कोशिश करेंगे एक बार और उनसे रूबरू होने का, एक बार और उनसे प्रतिक्रिया लेने का। देखिए ये कार्यकर्ताओं की भीड़ जो है कम नहीं हो रही है, सबके अपने अपने तौर तरीके हैं स्वागत करने के। एक बार फिर कोशिश, लेकिन भीड़ ऐसी है कि अब चलिए दीपक जी गाड़ी जरूर मिल जाएगी, लेकिन ये इत्मीनान से 1 मिनट हमको दे दीजिए। 1 मिनट दे दीजिए, 1 मिनट। ये दीपक प्रकाश जी का अभूतपूर्व स्वागत आपका दिखाया गया। बहुत दिनों बाद हमने देखा है कार्यकर्ताओं का जोश। क्या मंत्र फूंक करके आए? ये झारखंड की जनता आज बिहार के परिणाम से खुश नहीं है, बल्कि फिर से यह एहसास हो रहा है कि झारखंड में फिर से हम कमल का फूल खिलाने के लिए कार्यकर्ता आज तैयार है। बिहार में क्या मैजिक चला है, सब लोग जानना चाहते हैं। ये मोदी मैजिक है, ये अमित शाह जी की रणनीति है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का मार्गदर्शन है। एनडीए गठबंधन के एक कार्यकर्ताओं का मेहनत है और वहां की जनता का जन समर्थन और आशीर्वाद है। और कह सकते हैं कि बिहार की जनता को अमन पसंद है, विकास पसंद है और इसीलिए डबल इंजन की सरकार को लोगों ने इतना प्यार, स्नेह और आशीर्वाद देने का। हम लोगों को तो ऐसा नहीं लग रहा था कि इतना परिणाम आएगा, लेकिन इस तरह का प्रचंड बहुमत आएगा ये अब कोई नहीं सोच रहे थे, हम भी वही थे। आपको क्या लग रहा था? हमको प्रारंभिक दिन से ही लगातार 2 साल से मैं घूम रहा था, वहां के कार्यकर्ताओं के जो उत्साह, ऊर्जा और जनता को लालू यादव की सरकार के कालखंड में जो जंगल राज बना था उससे लोगों को परेशानी थी और दोबारा वो शासन देखना नहीं चाहती थी। और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया था, उसको जनता हृदय में रख करके फिर से दोबारा आशीर्वाद देने का काम। राहुल मैजिक क्यों नहीं चला? उन्होंने भी बहुत मेहनत की है। राहुल गांधी अप्रासंगिक हैं, वो राजनीति के योग्य नहीं है और उनको अब राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए कांग्रेस के हित में। अच्छा, आखिरी सवाल ये कि जो लालू परिवार में अब हो रहा है उससे पूरा देश बर्बाद है, बेटी के साथ ऐसा, ये पार्टी का आंतरिक मामला है, उनके दल के आंतरिक मामला है, लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा है किसी भी तरह से। ये सवाल एक लाजमी है, पत्रकार के नाते पूछना पड़ेगा। झारखंड बीजेपी में कब वो मंत्र चलाया जाएगा, मोदी मैजिक? झारखंड की जनता, दूसरे राज्यों में खाली जश्न मने। झारखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के को दिल में रखती है, दिल में स्थान रखती है। ये ठीक है, हमारे खेत और खलियान को कुछ लोगों ने लूटने का काम किया, फिर से खेत में भारतीय जनता पार्टी और कमल फूल खिलेगा। ये घाटशिला में क्या हुआ? धन्यवाद। घाटशिला के मामले को हम लोग आकलन करेंगे। तो आपने देख लिया, बहुत मुश्किल से ही सही, लेकिन दीपक प्रकाश जी ने जो हमसे बातें कही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार पर उन्होंने विस्तार से बातें कर ली, न्यूज़ 11 के माध्यम से आप तक पहुंच गई। आप देख सकते हैं कि डिसिप्लिन चाहिए, जो एक पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ताओं का एक बेस चाहिए, वो सब कुछ बिहार में काम किया है। शुरू में ऐसा आपको बिल्कुल न लग रहा था। शाहनवाज, देखिए उत्साहित खुद दीपक प्रकाश भी हैं, उन्होंने भी शायद इतने बड़े स्वागत की उम्मीद नहीं की गई होगी, लेकिन ये उनके मेहनत का परिणाम है। जैसा कि खुद दीपक प्रकाश ने बताया कि पिछले 2 साल से बूथ लेवल पर काम कर रहे थे और उसी का परिणाम है कि 202 सीटों पर जीतकर एनडीए ने एक बार फिर सत्ता में अपना स्थान बनाया है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शाहनवाज, और तमाम जानकारियां, तमाम तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो दीपक प्रकाश जो कि भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं,
बिहार विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी रहे और आज जब बिहार में एनडीए को प्रचंड जीत दिलाने के बाद रांची लौटे तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका अभूतपूर्व स्वागत किया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।